और दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम टू नेक्स्ट सीरीज ऑफ द वीडियो, जिसमें हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे लैपटॉप के कुछ इंफॉर्मेटिव चीजों के ऊपर, जो कि मैं पहले भी बना चुका हूं वीडियो। अगर आप नहीं देख चुके तो जाकर देख लेना कि नए लैपटॉप में क्या सेटअप करना चाहिए, नए लैपटॉप में देखना क्या चाहिए। तो वैसे ही कुछ टिप एंड ट्रिक्स आज हम फिर डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट का दोस्तों कि भाई नए लैपटॉप 14 सीरीज के लैपटॉप का रिव्यू मैं अभी नहीं ला पा रहा हूं, जबकि लैपटॉप मेरे पास आ गया। भाई समय नहीं होता, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल डिपेंडेंसीज होती हैं दोस्तों, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के पास वीडियो आ जानी टाइम से। तो 14 सीरीज के लैपटॉप के रिव्यू जल्दी आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया और बेल आइकन दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप इंफॉर्मेशन वीडियो को। ये एप्लीकेशन काफी लोगों को हेल्प करने वाला इंटेल यूनिसन। एक्चुअली में अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो कोई भी वर्जन, तो भाई डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है कि नहीं, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो स्टोर से, विंडोज के। इंटेल यूनिसन कहते हैं हम इसको, और ये आपका वायर का झंझट खत्म कर देगा। ना आपको आईट्यून्स का यूज करना है ना कुछ, डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट करो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और जो भी डेटा आपको ट्रांसफर करना है ये आपके सिस्टम में फास्ट, आपके डेटा स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके वायरलेस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी स्पीड से आप स्कैन करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये आपको फोन में मतलब जो भी मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपके डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा। वहां पर आपको जाकर सेव करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिखाया, इस तरह से ये लॉगिन हो सकता है और बहुत इजी लॉगिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप फिर अगेन जो भी फोटोज आप है, फोटो गैलरी, फोन गैलरी का जो है वो आप जाकर अकॉर्डिंगली जाकर आप सेव कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आपका टेंशन आईफोन को लेकर थोड़ा कम हो जाता है। डाउनलोड सेक्शन में आप देख सकते हो जो भी आपने ट्रांसफर किया वो आप वहां पर से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फोन लिंक। ये कोई भी फोन की भाई, चाहे आपके पास एंड्रॉइड हो चाहे आपके पास iOS हो, लैपटॉप के साथ लिंक कैसे करें और फायदा क्या है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज करते नहीं है। मैं यूज करता हूं क्योंकि भाई जब मैं अपने लैपटॉप में काम करता हूं, गेम खेलता हूं, मोबाइल साइड में रखता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा मतलब फोकस डिस्टर्ब हो। गेम खेल रहा हूं या कुछ काम कर रहा हूं तो यहीं पर मेरा मैसेजेस, यहीं पे मेरे कॉल्स दिख जाए। तो ये प्रोसेस है, आप इसके थ्रू आसानी से पेयर कर सकते हो। ध्यान रखें ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए आपका, और एक बार आपका फोन लिंक हो गया, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉइड हो, उसके बाद आसानी से अपने लैपटॉप से ही कॉल ले सकते हो, अपने लैपटॉप से ही मैसेज भी चेक कर सकते हो, और अपने लैपटॉप से ही आप कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट जो भी करना हो, नोटिफिकेशन चेक करना हो, जैसे आप नेक्स्ट में देख सकते हो व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारा कुछ आपको यहीं देखने को मिल जाता है। और कॉलिंग फैसिलिटी आपने देखा अभी। तो ये कुछ फीचर्स है भाई, जब ये अवेलेबल है तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? तो जस्ट यूज इट, काफी हेल्पफुल रहता है। ओके गाइज, तो आप अगर फोन लिंक के बारे में नहीं जानते थे तो दिस इज द वे। आप आसानी से देखो, मैंने कॉल किया और मेरे फोन पर कॉल आ गया। So it's an easy way to connect using your laptop. एक ऐसी तकलीफ वाली चीज जब वो आती है ना अपने नए लैपटॉप या पुराना लैपटॉप जो भी है, तो दिल टूट जाता है, वो है ब्लू स्क्रीन। ये ब्लू स्क्रीन आता क्यों है दोस्तों? यार ये ब्लू स्क्रीन आने का काफी रीजन है। ब्लू स्क्रीन आते ही आपकी फट के हाथ में आ जाती है कि भाई अब तो लैपटॉप गया, अब क्या होगा, अब कैसे रिकवर करेंगे? भाई ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे Neo 16 के साथ भी ये चीज हुआ, पर इससे घबराने का कारण नहीं है। ये काइंड ऑफ ब्लू स्क्रीन, अगर सिस्टम कोई चीज को अपने आप से रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो सिस्टम को हॉल्ट करने के लिए, डेटा लॉस को बचाने के लिए, आपके सिस्टम को फर्दर आप रिकवर कर पाओ, उसके लिए ब्लू स्क्रीन आता है और आपका सिस्टम बंद हो जाता है। बट इसका कारण क्या हो सकता है? चलो मैं आपको एक एक करके बता दूं जो मैं नोट कर रखा। पहला होता है हार्डवेयर इश्यूज। देयर कैन बी हार्डवेयर इश्यूज रिलेटेड टू रैम, फॉल्टी रैम, हार्ड ड्राइव आपका फेल कर रहा है, हार्ड ड्राइव कहीं मतलब रन एंड राइट में कुछ इश्यूज आ रहा है, जिसके लिए हम लोग अगेन हार्ड ड्राइव चेक करते हैं, हार्ड ड्राइव रन चेक मारते हैं, और भाई दिस कैन ट्रिगर टू अ ब्लू स्क्रीन। दूसरा कारण हो सकता है भाई ड्राइवर इश्यूज। आपके ड्राइवर जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं है, इनकॉम्पैटिबल है, और जो लेटेस्ट सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसके साथ अपडेटेड नहीं है। तो भाई अपने सारे ड्राइवर्स को रीचेक कर लो, बाकी वो अपडेट तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, बट देयर कैन बी ग्लिचेस जिसके कारण नहीं होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण है भाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट। आपने कोई गेम डाउनलोड कर लिया किसी ऐसे सोर्स से जिसका कोई अता पता नहीं है, या आपने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए या इंस्टॉल कर लिए जिसमें कारण कोई ना कोई ग्लिचेस है और दूसरे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और आपको ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। तो ये ध्यान रखें आप। और आपका जो फोर्थ पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम करप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम करप्शन मतलब का जो ओएस है उसमें अगर कोई सिस्टम फाइल्स करप्ट हो जाती है या किसी मालवेयर या वायरस के कारण उसको डिलीट कर दिया जाता है थ्रू वायरस अटैक एंड ऑल, तो भी आपको ब्लू स्क्रीन देखने को मिल सकता है। करेक्ट। उसके बाद आपको पावर इश्यूज, अगर आपका बार बार लाइट अप एंड डाउन हो रहा है,
पावर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, सिस्टम में ओवर हीटिंग इशू के कारण जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, आप टाइमली क्लीन नहीं कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू अ ब्लू स्क्रीन टू सेव योर कंप्यूटर। वैसे अगर ब्लू स्क्रीन आ गया तब क्या करेगा? देखो यार, ब्लू स्क्रीन आ गई, आपका लैपटॉप रिबूट नहीं हो पा रहा है तो सेफ रिबूट करने का कोशिश करो, वो भी नहीं हो रहा है तो भाई फंक्शंस में जाकर, इसके बायो सेटिंग्स में जाकर देखें कि कोई आपका रिकवरी ऑप्शन है कि नहीं। कुछ भी नहीं काम कर रहा है तो भाई एक ही ऑप्शन है, सिस्टम रिकवर करने का। सिस्टम रिकवर करते ही हो सकता है आपका सारा डेटा लॉस हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अपने डेटा का बैकअप बना के रखो। अगर आप ओरिजिनल विंडोज यूज कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, तो भाई अपने डेटा को क्लाउड पर सेव करके रखो सो दैट कि वो डिलीट ना हो। भाई सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे तो ब्लू स्क्रीन आएगी ही नहीं, और प्रिवेंटिव नहीं ले पाए, ब्लू स्क्रीन आ गई, तब क्या करोगे? उसके लिए भी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज करना जरूरी है। इस फीचर का फायदा क्या है दोस्तों, कि अगर आप अपने फोन को अपने पास रखे हो, स्लीप मोड देखो क्या है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, देख रहे हो और सिस्टम में कोई हलचल नहीं हो रही है तो आपका लैपटॉप 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, जो भी आपने सेट कर रखा है, स्लीप पर चला जाएगा। इसमें क्या फायदा है कि अगर आपका फोन बगल में है, कनेक्टेड है, लैपटॉप स्लीप पर नहीं जाने वाला, करेक्ट, अनटिल अनलेस आप खुद लॉक ना कर दो सिस्टम को। लेकिन जैसे ही आप कोई कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जा रहे हो, 15-20 मीटर दूर जा रहे हो, जैसे ही इसके साथ लैपटॉप का संपर्क खत्म होगा मोबाइल के साथ, आपका लैपटॉप 15 सेकंड में ऑटो लॉक हो जाएगा। ये सिक्योरिटी फीचर नॉर्मली मैं अपने ऑफिस लैपटॉप में यूज करता हूं कि भाई मैं अपने लैपटॉप से दूर जाऊं तो लैपटॉप अगर मैं लॉक करना भूल गया तो ऑटो लॉक हो जाए। बट ये ध्यान रखें, पासवर्ड लॉक रखें, नहीं तो खोल तो कोई भी लेगा। अब जो ये 4th पॉइंट है, ये है स्टोरेज सेंस पर। भाई ये एक नया फीचर इन विंडोज 11 में, विंडोज 11 के लॉन्च होने के 3-4 महीने बाद ही आया था, पर बहुत लोगों को नहीं पता था कि स्टोरेज सेंस का यूज क्या है, या मुझे भी नहीं पता था, सही बता रहा हूँ। हम जाके कैसे मेमोरीज को, प्रॉक्सीज को एंड ये सबको पर ये मतलब जाके डिलीट करते थे। बट यहाँ पर क्या है कि आपके सारे जो एप्लीकेशंस जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा स्पेस खा रहा है, बिना मतलब का आपके सिस्टम को स्लो कर रहा है, उसको ऑटो सेंस कर लेता है। और फिर आप देख सकते हो कि सामने आपका 3.82 GB आपका सिस्टम का स्पेस फालतू का खा रहा है, चाहे कैसे मेमोरी हो गया, प्रॉक्सीज हो गया, टेम्प फाइल्स हो गए, ये सारे आप आराम से इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हो। तो एक अच्छा चीज है जो उसमें आपको मैनुअल वर्क आपका खत्म कर देता है, एंड यू कैन इजीली डू ऑल योर क्लीनिंग पार्ट विद अ वन क्लिक, दैट इज स्टोरेज सेंस। वैसे तो जो लोग लैपटॉप खरीदते हैं उनको तो ओरिजिनल विंडोज मिलता ही है, लेकिन जो लोग पीसी यूज करते हैं, माइट भी उनके लिए यूजफुल रहे कि वो लोगों को विंडोज तो इंस्टॉल करके मिल जाता है, बट वो विंडोज ओरिजिनल नहीं होता है। अब लोग या तो क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं और या तो विंडोज का कोई बाईपास काइंड ऑफ यूज करते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो गाइस उसमें काफी प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर आप उस पर्टिकुलर सिस्टम या पीसी पर अपने इंपॉर्टेंट लॉगिन आईडीज को लॉगिन कर रखे हो, जो कि इजिली हैक किया जा सकता है, बिकॉज विंडोज डिफेंडर वहां के काम करता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, विंडोज से रिलेटेड सिक्योरिटी पैचेस हैं, वो आप अपडेट नहीं कर सकते हो। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो एग्जैक्टली काम ही नहीं करते हैं। जब आप उसको एग्जांपल अगर प्रीमियर प्रो भी यूज कर रहे हो, उसमें भी हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कुछ प्लगइन्स ना वर्क करें। तो कोशिश ये करो यार, अगर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो और आप सिस्टम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, और ब्लू स्क्रीन जो मैंने बताया, तो यार आप कोशिश करें कि ओरिजिनल वर्जन विंडोज एक्टिवेट कर लें। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आई डोंट नो आप लोगों को सिर्फ लैपटॉप की ही वीडियोस इतनी पसंद आती है या आप लोगों को लैपटॉप से ही सिर्फ मतलब है। गाइस यार मोबाइल का वीडियो डाला, उसको भी तो देखो यार, उसमें भी तो प्यार दिखाओ, तभी तो लैपटॉप की वीडियोस को और अच्छा बना पाऊंगा। बिकॉज यार गाइस ये लैपटॉप भी मंगवाना, सब कुछ करना मेहनत पड़ता है, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का काफी जरूरत है। बिना सपोर्ट के तो मैं नए लैपटॉप्स कैसे लाऊंगा? अभी मैंने 14th जनरेशन के लैपटॉप ऑर्डर कर रखे हैं, एक दो मैंने कंपनी से मंगवा रखा है, बट मैं रिव्यू करने का मेरे पास अभी फिलहाल समय नहीं है गाइस। बट फॉर श्योर मैं जल्द से जल्द विद इन वीक या इस हफ्ते शायद वीडियोस में ना आ पाए, बट नेक्स्ट वीक में जल्दी वीडियो आएंगी नए लैपटॉप 14 सीरीज लैपटॉप्स की। और जहां तक इस सीरीज की बात है, इस सीरीज ऑफ वीडियोस की बात है, इसमें आप लोगों ने पार्ट 1 में काफी प्यार दिखाया, पार्ट 2 में थोड़ा सा प्यार कम हो गया, पार्ट 3 में और भी प्यार कम हो गया। तो गाइस प्यार को बनाए रखो और आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगे गाइस। चलो मिलते हैं नए वीडियो में।